Student, now here the chapter number 15, Economic Development and Planning. Today we will discuss about construction of HDI. What is the full form of HDI? Human Development Index. And now in previous classes we had already studied about national income, per capita income, indicator of development, and now today we will discuss about construction of Human Development Index. In this chapter, in this topic, here the classification of three types of countries in the basis of Human Development Index. First, highly developed countries, second, medium developed countries, and third, less developed countries. Now very first, three basis factor of life are utilized in the construction of Human Development Index. Here the three basis factors of life are utilized in the construction of Human Development Index. Then first, life expectancy at the time of birth for measuring a long and healthy life. Second, rate of adult literacy and total enrollment ratio. And third, per capita gross domestic product. Understand? तीन बेसिस पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं. कंस्ट्रक्ट का मतलब बनाना होता है. ठीक है, लाइफ के रेशो से देखें, लाइफ के बेसिक फैक्टर से देखें. ठीक है, तो लाइफ की यूटिलाइज के अकॉर्डिंग हम तीन बेसिक फैक्टर्स लेते हैं जहां पर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं. फर्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि जीवन की प्रत्याशा क्या है, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी क्या है जब कोई बर्थ होता है. एंड फॉर मेजरिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, और उसकी लंबी, ठीक है, कि वो हेल्दी कब तक रह पा रहा है बच्चा. ठीक है. दूसरा, रेट ऑफ एडल्ट लिटरेसी एंड टोटल एनरोलमेंट रेशियो. अब एडल्ट लिटरेसी, एडल्ट का मतलब बेटा आपको मालूम है वयस्क होता है कि लोग 18 साल होने तक कितने लोग लिटरेट हैं. और एनरोलमेंट रेशियो क्या है? एनरोलमेंट का मतलब उपस्थिति, कितने लोगों का नाम स्कूल में दर्ज था. ठीक है. नाउ द थर्ड, पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये होता है सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति कितना आ रहा है. जितना ज्यादा आएगा डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा. देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता कैसे है बेटा, कि हाँ, जब हम चीजों को कंज्यूम करेंगे तब प्रोडक्शन बढ़ेगा. ठीक है. अब चीजों को कंज्यूम कब करेंगे? जब हमारे पास सर्विसेज होंगी, जब हम कोई वर्क करेंगे, जब हमारी इनकम जनरेट होगी, तब हम चीजों को कंज्यूम कर सकते हैं. विदाउट अर्निंग मनी वी कैन नॉट कंज्यूम एनी प्रोडक्ट. सो income is very important for consuming product. Then when we consume product, production is automatically automatically grow कर जाएगा हमारा प्रोडक्शन. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिकेटर्स ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली. जो मैंने तीन फैक्टर्स आपको बताया, फैक्टर्स बताए, वो तीनों को सेपरेटली मेजर किया जाता है. ठीक है. नाउ टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देन आफ्टर देयर एवरेज इज कैलकुलेटेड हुज वैल्यू प्रेजेंटेड बिटवीन 0 to 1. ठीक है. तीनों को हमने क्या किया? मेजर किया. तीनों का हमने सेपरेटली मेजर किया और उनका हमने एक एवरेज निकाला. ठीक है. उस एवरेज को प्रेजेंट करते हैं बेटा 0 से लेकर 1 तक के स्केल में. ठीक है. यानी यहां पर 0.01, 0.02 ऐसे करते 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 ये नंबर 1 तक जाता है. ठीक है. ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है. नाउ द इंडिकेटर ऑफ मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज स्टैंड नियर 1 एंड मोस्ट अनडेवलप्ड कंट्रीज इंडिकेटर्स स्टैंड नियर 0. देखिए, अब जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो यहां पर आएंगी. ठीक है. जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इसके पास होंगी. यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो एक के पास होंगी. उनका जो कैलकुलेशन होगा वो नियर 1 होगा. और जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका जो कैलकुलेशन होगा वो नियर 0 होगा, यानी 0 के आसपास होंगे वो. एंड on this basis the countries of world are classified into the following three classes according to their level of development. कि क्या बोल सकते हैं? लेवल ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के लेवल के अकॉर्डिंग हमने कंट्रीज को तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया है. फर्स्ट, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, सेकंड, मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज, एंड थर्ड, लेस डेवलप्ड कंट्रीज. तो देखें, सबसे पहले हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में क्या क्लासिफिकेशन दिया हुआ है? दोज कंट्रीज हुज इंडिकेटर्स इज मेजर्ड 0.8 टू और मोर आर कंसिडर्ड हाईली डेवलप्ड. कि वो कंट्रीज जिनका इंडिकेटर 0.8 से लेकर 1 के बीच में होगा
वो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज होंगे। सेकेंड, मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज। मीडियम यानी ना तो वो हाईली होंगी ना तो वो लेस होंगी, बीच की कंट्रीज हैं। इनका क्लासिफिकेशन देखिए, दोज कंट्रीज आर कंसीडर्ड टू बी मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज या मीडियम ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज हुज इंडिकेटर मेजर्ड फ्रॉम 0.5 टू 0.8, यानी इसका जो होगा 0.5 से 0.8 के बीच की जो कंट्रीज होंगी वो क्या होंगी बेटा, वो होंगी मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज। एंड नाउ द थर्ड वन, लेस डेवलप्ड कंट्रीज, यानी अब समझ में आ जाएगा कि 0.8 से 1 पर जो आ रही है वो हाईली डेवलप्ड है। मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज में आप देखें 0.5 से 0.8 के बीच में, यानी अब जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होंगी वो 0 टू 0.5 के बीच की होंगी। ठीक है, ये वही लिखा होगा, लिखा कि दोज कंट्रीज आर कंसीडर्ड टू बी लो ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज हुज मेजर्ड ऑफ इंडेक्स इज बिलो 0.5। बिलो 0.5 का मतलब 0.5 से नीचे है, यानी आप इसको 0 टू 0.5 के बीच में डिनोट कर सकते हैं। अब आपके पास एक का मेजर्स आ गया। यदि मैं एक स्केल बनाकर यहां पर आपको समझाना चाहूं, ठीक है, तो यदि मैं एक स्केल बनाऊं यहां पर, तो ये स्केल बना हुआ है, यहां पर 0 है, यहां पर 1 है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे करते 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 0.8, 0.9 एंड 1। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, हाईली डेवलप्ड होंगी। फिर यहां की जो कंट्रीज होंगी ये क्या होंगी, मीडियम डेवलप्ड होंगी, और ये जो कंट्रीज होंगी वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होंगी। देयर आर 3 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स: कंट्रीज, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज, लेस डेवलप्ड कंट्रीज। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा सभी को कि मैंने क्या समझाया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट, under the development program of United Nations Organization, Human Development Index has been published for 177 countries। ठीक है, 177 यानी 177 कंट्रीज पर ये इंडेक्स लागू किया गया था। मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं यहां पर, जहां पर लिखा है इंडियन सिचुएशन रेफर टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इस इंडेक्स में समझ में आ रही होगी कि इंडिया की पोजीशन क्या है। इंडिया की यदि रैंक देखें आप तो ये 0.611 पर है। ठीक है, 0.611 का मतलब बेटा मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज, और इसकी जो रैंक है 126 रैंक है। ठीक है, ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, ये जो टेबल है ये 2016 टू 17 का डाटा है। ठीक है, 2016 के बीच का डाटा है ये, लेकिन अब इसकी कंडीशन कुछ और हो चुकी है। ठीक है, यदि हम आज की कंडीशन पे देखें तो लगभग भारत का जो रैंक है अभी 129 के आसपास है। ठीक, नाउ अब देखिए यहां पर क्या किया गया, कितनी कंट्रीज को इस इंडेक्स में जगह दी गई, तो 177 कंट्रीज हैं। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू दीज इंडेक्सेस 63 कंट्रीज आर हाईली डेवलप्ड। ठीक है, 63 कंट्रीज सबसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। नाउ 83 आर मीडियम एंड 31 आर लो डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो ये लो डेवलप्ड कंट्रीज में है। नाउ द अमॉन्ग दीज कंट्रीज इंडिया रैंक 126 according to Human Development Report 2006. Human Development Index of some countries of the world are shown in the table above. On the basis of these, Indian government has prepared Human Development Index for different states. ठीक है, सॉरी मैंने 2016 बोला था, 2006 का ये टेबल है। ठीक है, अब तक ये बुक आपकी पुरानी है, बुक पुरानी इमेज के अकॉर्डिंग टेबल दिया हुआ है। ठीक है, हम नए टेबल पे इसका सर्च करके डाल देंगे। तो जो नए टेबल के अकॉर्डिंग आपको देखना, ये 10th के बोर्ड के बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया हुआ है। यदि हम नया रेशो देखें, नया टेबल देखें तो उसको अलग होगा, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में भी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्टेट का भी डेवलपमेंट इंडेक्स जारी कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट है 15.4, आप देखें डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज क्या होती हैं। ठीक है, तो यहां पर एक टेबल बना हुआ है, जिस टेबल को मैं आपको दिखा रहा हूं, बस सिर्फ हमको उतना ही पढ़ना है इस पर और कुछ नहीं करना है। नाउ द डेवलप्ड कंट्रीज आर दोज कंट्रीज वेयर द सिटीजन इजीली फुलफिल देयर नीड्स ऑफ फूड, clothing and other human requirements. Poverty and unemployment are under control in these countries. Japan, America, England, etc. are considered as developed countries. On the country, there are also such countries where citizens do not get sufficient food, clothing is also in limited quantity, and their standard of living is very low. In these countries, unemployment and illiteracy are found large scale. These countries are called
undeveloped countries or developing countries. Now India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka and Myanmar etc. are placed in this category. These undeveloped countries are also called poor, backward, developing or underdeveloped countries. तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज में क्या डिफरेंसेस हैं, कि ऐसी कंट्रीज जहां पर लोग अपना क्या कर रहे हैं, फुलफिल देयर नीड ऑफ फूड, क्लॉथिंग, ठीक है, कि क्लॉथिंग की नीड्स, फूड की नीड्स इजीली फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर पॉवर्टी नहीं है, वो डेवलप्ड कंट्रीज में आ रहे हैं। नाउ आपको टेबल में समझ में आ जाएगा, ये टेबल लिखा है, ठीक है, इस टेबल को आपको बनाना है अपनी कॉपी पे, ठीक है, जहां पर लिखा है कि बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, यहां पर मेजर्स दिया है, डेवलपमेंट दिया है एंड डेवलपिंग कंट्रीज दिया है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर है, फिर नेचुरल रिसोर्सेज है, पर कैपिटा इनकम है, कैपिटल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज है, अनएम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, रूरल पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, टेक्निकल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये बेसिस हैं। इन बेसिस के आधार पर आपको डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। पेज नंबर 263 पर आएंगे हम, जिसका पहला पैराग्राफ आपको दिखेगा जहां पर लिखा है द वर्ल्ड बैंक इज द वर्ल्ड बैंक in its development report 2006 has used the measure of per capita income to distinguish between developed countries and developing countries। कि वर्ल्ड बैंक ने 2006 में एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हम पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। नाउ द अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट दोस कंट्रीज हैविंग पर कैपिटा इनकम रुपीज 4,53,000 or more are considered as developed countries and countries having per capita income 37,000 or less are considered as developing countries। ये लो इनकम कंट्रीज हम कह सकते हैं। तो ऐसी कंट्रीज जिनके पर कैपिटा इनकम 4,53,000 से एबव है वो डेवलप्ड कंट्रीज में आएंगी, और ऐसी कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनकम 37,000 से बिलो है उनको कंसीडर किया जाएगा एज अ डेवलपिंग कंट्रीज या अनडेवलप्ड कंट्रीज या लो इनकम कंट्रीज। ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है। इसी के जैसे यूनाइटेड नेशन ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया था, पेज नंबर 262 लास्ट पैराग्राफ लिखा है, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। नाउ यूनाइटेड नेशन हैज डिफाइंड इन इट दिस वे, डेवलपिंग कंट्रीज आर दोज कंट्रीज whose per capita income is less as compared to United States of America, Canada, Australia and Western European countries। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज वो कंट्रीज होंगी जिनकी पर कैपिटा इनकम किस देश की पर कैपिटा इनकम से कम होगी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, ठीक है, वहां की जो पर कैपिटा इनकम है उनसे कम जिन देशों की पर कैपिटा इनकम होगी उन सबको हम डेवलपिंग कंट्रीज पर रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो होगा डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट वाइज पर कैपिटा नेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2004-5 ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट प्राइसेस, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट होगा वो हम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि हमारी कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बना है स्टेट को लेकर। थैंक यू सो मच।